Assalamu alaikum students. Today we will start about the classification of viruses and retroviruses कि हमारे पास हम मतलब वायरसेस की क्लासिफिकेशन किस तरह होती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे रेट्रोवायरस को कि व्हाट इज़ रेट्रोवायरस। तो हम मेनली क्लासिफिकेशन करते हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं उसके लिए हम बेस रखते हैं कि हम वायरसेस को या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किस बुनियाद पे क्लासीफाई कर रहे हैं। सो वी कैन क्लासीफाई द वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। हम किस बेस पे करते हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस की बुनियाद पे। आइदर दे आर रॉड शेप, दे आर स्फेरिकल और दे आर टेटपोल और देयर हेड इज हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल या एक्सोहेड्रल्स। सेकंड नंबर हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बेस पे करते हैं कि आइदर देयर न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ आरएनए और देयर न्यूक्लिक एसिड्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। थर्ड हम कर लेते हैं उसकी इन्वेलप की बेस पे कि आइदर दे आर मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड और दे आर नेक्ड वायरसेस। तो बहुत सारे वायरसेस हैं मतलब जो कि क्या कर लेते हैं, डिजीज़ काज कर लेते हैं, इन्फेक्शन बना देते हैं, लेकिन हम सिर्फ कॉमनली वायरल डिजीज़ विच आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर फर्स्ट है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, व्हाट इज स्मॉल पॉक्स? इसको हम उर्दू में बोलते हैं चिचक बोलते हैं। ये पॉक्स वायरस की वजह से होती है। इट इज़ काज्ड बाय पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस की वजह से होती है। ये क्या है हमारे पास, यानी ये मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड है, इनका जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड है। और ये क्या है, इनमें जो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है वो है डीएनए मौजूद है। तो सबसे पहले जो स्मॉल पॉक्स था ये आइडेंटिफाइड हुआ था, यानी ये इसकी आउटब्रेक हुई थी 12th सेंचुरी में हुआ था, चाइना में हुआ था, चाइना में। और लेटर ऑन ये क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ था। इसमें क्या होता है स्मॉल पॉक्स में कि बॉडी के ऊपर क्या बनते हैं, फ्लूइड फील्ड सेक्स बनते हैं या फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी एक किस्म के छाले बनते हैं। और ये छाले 2-3 दिन तक रह के उसके बाद स्कार छोड़ते हैं, निशान छोड़ जाते हैं। 1950 में इनकी इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी। और कुछ लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कंट्रोलिंग मेजरमेंट के ज़रिए, एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इसको क्या कर रहे थे, इस पे कंट्रोल आ गया था, इस पे ओवरकम आ गया था। जिस तरह हमारे पास यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है, तो इसके अंदर बहुत सारे इदारे आते हैं, जिसमें हमारे पास है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या कहते हैं कि लास्ट पेशेंट जो स्मॉल पॉक्स का था वो 1977 में क्या हुआ था, लास्ट पेशेंट था। और 1980 में उन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया। तो ये था WHO के अकॉर्डिंग था। एक्चुअली अगर हम आते हैं इनकी सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले एक है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किस चीज़ को बोलते हैं कि कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया है, जब ये होस्ट बॉडी या होस्ट सेल के अंदर एंट्री कर लेता है, जब तक इसकी रिप्लिकेशन नहीं स्टार्ट होती तब तक ये इन्फेक्शन के या डिजीज़ के सिम्टम्स शो नहीं करते। तो इस दौरानिया को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमारे पास जो स्मॉल पॉक्स के इंक्यूबेशन पीरियड है वो है अबाउट 17 डेज़ है, यानी अगर ये एंट्री करे तो 17 डेज़ के बाद इसकी सिम्टम्स अपीयर होंगे। सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स के क्या है कि इनमें मतलब पेशेंट के बॉडी के अंदर क्या होता है, हाई फीवर होता है, बुखार होता है, इसके साथ साथ उससे वोमिटिंग होती है, उनके सर में दर्द होता है, हेडेक होता है उसे, उसके एब्डोमेन में दर्द होता है, पेन इन एब्डोमेन। और उसके जो लोअर बैक है, कमर है, उसमें दर्द होता है, पेन इन लोअर बैक। बहरहाल हम उसकी तरफ मज़ीद नहीं जाते। वी हैव ओनली टू डील अबाउट द अकॉर्डिंग टू वायरसेस के वायरसेस ये क्या है, कौन सा वायरस है, इन्वेल्व है, नॉन इन्वेल्व है, इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो वायरल डिजीज़ है वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं कील मुहाफे।
उर्दू में क्या नाम देते हैं, कील महासे। तो सेकंड हमारे पास है हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स ये एक वायरस की वजह से होती है और उस वायरस को हम नाम देते हैं हर्पीज वायरस। ठीक है, ये वायरस भी क्या है, ये वायरस भी हमारे पास इन्वेलप्ड है, क्या है, इन्वेलप्ड है। और न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है इसके अंदर, यानी डीएनए मौजूद होता है। इनमें क्या होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स में, यानी जो एक्टोडर्मल टिश्यूज होते हैं, एक्टोडर्म जो बॉडी के बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, जिस तरह के हमारे लिप्स के सेल्स है, लिप्स के टिश्यूज है, माउथ के टिश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे ये क्या बनाते हैं, ये किस्म के ये भी चाले बना देते हैं। ये मतलब इट फॉर्म फ्लूइड filled structures on ectodermal tissues, on ectodermal tissues। इस तरह कौन कौन से हो गए, लेट सपोज जिस तरह के हमारे लिप्स है, या क्या है माउथ के पार्ट्स है, या क्या हो गए आर्म पीट हो गया, या लोअर बॉडी पार्ट्स है, वहाँ पे क्या देखते हैं, मतलब एक किस्म का सुर्ख सुर्ख लगता है। ठीक है, दाने दाने क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, वो फट जाते हैं और वो पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, सुर्ख होता है। तो इसके ये भी तकरीबन 2-3 दिन तक ये रहता है, उसके बाद ये इम्यून सिस्टम अगर रिस्पांस कर लेता है तो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास है जो कॉमन वायरल डिजीज़ है विच इज़ इन्फ्लुएंजा। थर्ड क्या है हमारे पास, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी क्या है, ये हमारे पास होती है आरएनए के, यानी इनके जिस वायरस से होती है इनके अंदर आरएनए मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड, और ये भी क्या है, मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड है। क्या है, मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड। ये जो हम कहते हैं कि यानी ये आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड है यानी कि डे, तो ये पॉइंट्स सबके एमसीक्यूज में तुम लोग को याद होने चाहिए। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, यानी ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इट अटैक ऑन आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम, इट मेनली अफेक्ट द थ्रोट, लंग्स एंड नोज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फ्लू होता है, साथ साथ में हाई फीवर होता है। फोर्थ जो हमारे पास है वो है मम्स एंड मीजल्स। मम्स एंड मीजल्स यानी खसरा होता है। ये ज़्यादातर यानी जितनी भी हमारे पास वायरल डिजीज़ हैं ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में होती है। चिल्ड्रन में क्यों होती है, क्योंकि चिल्ड्रन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलपिंग स्टेजेस में होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, लिहाजा वायरस उस पर ज़्यादा स्ट्रांग हो के इनके अंदर क्या कर लेते हैं, डिजीज़ काज कर लेते हैं। जो जितने भी एडल्ट हैं हेल्दी पर्सन वहाँ पे ज़्यादातर वायरस इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम होता है दे कम्बेट अगेंस्ट दैट वायरस। सो इस वो खसरा बोलते हैं। ज़्यादातर ये किस चीज़ में होते हैं, यानी ये हमारे पास ये भी इन्वेलप्ड है। अगर हम इन्वेलप्ड की बेस पे बात करें तो ये भी इन्वेलप्ड है। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए है। ये ज़्यादातर मतलब कॉमन है, चिल्ड्रन के अंदर कॉमन है। और तकरीबन अबाउट 60% लोग खुद क्या कर लेते हैं, इम्यूनिटी शो कर लेते हैं, जिसकी वजह से ठीक हो जाते हैं। और ये क्या है, मोस्ट कंजेनिटिस बोलते हैं, जो वबाई मर्ज होता है, तो ये भी कंजेनिटस होता है। और ये भी क्या है, वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड। लेकिन इसके लिए अभी वैक्सीन आई हुई है। जो बच्चा पहले पैदा होता है जो उसकी वैक्सीन लगाते हैं, तो इसमें एक मीजल का भी वो वैक्सीन शामिल होते हैं। और ये तकरीबन रहता है 7 दिन तक ये रहता है। इसमें हाई फीवर होता है, बॉडी के ऊपर वो किस्म के छाले बनते हैं। लास्ट जो हमारे पास है वायरल डिजीज़ है वो है पोलियो, पोलियोमाइलेटस। पोलियो में क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास है पोलियो। तो पोलियो का जो वायरस है वो क्या है, नेक्ड वायरस है, यानी नॉन इन्वेलप्ड है। एंड इट इज़ आल्सो ड्यू टू आरएनए की वजह से होती है। ये भी ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर मौजूद होता है।
ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं चूँकि इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ये भी क्या है, इट इज़ आल्सो स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, स्प्रेड थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक मतलब पोलियो के केसेस आते जाते हैं और गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हम क्या बना देंगे, पाकिस्तान को पोलियो से फ्री करेंगे। तो ये भी किसकी वजह से होती है, एक वायरस की वजह से होती है। अब हम आते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है अबाउट द रीट्रोवायरस। रीट्रोवायरस स्ट्रक्चर में हम बात की तरफ जाते हैं। पहले हम उसके करैक्टर की तरफ आते हैं कि जो हमारे पास जो रीट्रोवायरस है ये क्या है, यानी मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड है। क्या है, मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड है। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है ये क्या है, आरएनए से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है, आरएनए से। यानी आरएनए के 2 सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, दोनों सिंगल मौजूद होते हैं। ये जो हमारे पास रीट्रोवायरस है इनको हम बोलते हैं ऑन्कोवायरस भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑन्कोवायरस, या इसको हम HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, बिकॉज इट अटैक द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम रीट्रोवायरस को ऑन्कोवायरस क्यों बोलते हैं, ऑन्को स्टैंड फॉर, यानी ऑन्को निकला हुआ है हमारे पास ऑन्कोलॉजी से। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। सो जो हमारे पास रीट्रोवायरस है ये क्या काज कर लेते हैं, ट्यूमर काज कर लेते हैं, या ये काज कर लेते हैं कैंसर को काज कर लेते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोवायरस बोलते हैं, या इसको हम HIV भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड कैंसर। ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बॉडी के अंदर मतलब जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 सेल ने बनना है, 3 सेल ने, अब अनकंट्रोल हो गया, 3 की जगह क्या बन गए, 3000 बन गए, तो ये क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। अब ये ट्यूमर यानी लोकलाइज भी होता है, ये अपनी जो पोजीशन है वो चेंज भी कर लेते हैं, दूसरी जगह पे आ गए, बॉडी के अंदर स्प्रेड हो गए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कैंसर का नाम भी दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो रीट्रोवायरस है यानी ये इन्फेक्ट किया हुआ है अभी तक, किस चीज़ को किया हुआ है, फॉल्स को। कुछ मुर्गियाँ है हमारे पास रोडेंट से, यानी जो दांतों से काटने वाले जानवर है, जिसमें हमारे पास रेट्स आते हैं, किड्स आते हैं हमारे पास, यानी इसके अंदर ये क्या कर लेते हैं, अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। अब हम आते हैं रीट्रोवायरस की स्ट्रक्चर की तरफ कि ये क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो रीट्रोवायरस है यानी ये होस्ट सेल पे जाके अपना रिप्लिकेशन कर लेते हैं और उसको किस तरह इफ़ेक्ट कर लेते हैं। तो होस्ट सेल पे जाने के लिए क्या होते हैं, ये होस्ट स्पेसिफिक हैं। क्या है, होस्ट स्पेसिफिक है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है, हमारे बॉडी के अंदर 300 टाइप्स ऑफ सेल्स है, हर एक सेल को इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि ये हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स उसको इफ़ेक्ट कर लेते हैं, या ये हमारे जो कुछ ब्रेन के सेल्स है उस पर क्या कर लेते हैं, इफ़ेक्ट कर लेते हैं। तो किस तरह इफ़ेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल में स्टडी किया था कि बैक्टीरियोफेज जो फेज वायरस है ये बैक्टीरियल पे किस तरह कर लेता है, पहला जो इनका स्टेप से क्या कर लेता है, अटैचमेंट कर लेता है, उसके बाद क्या कर लेता है, पेंट्रेशन कर लेता है। एग्जैक्ट यही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है, लेकिन आइए स्ट्रक्चर की तरफ आइए। इनमें क्या है, जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया, रेड कलर जो तुम लोग को नज़र आ रहा है ये क्या है, इनके अंदर आरएनए के 2 स्ट्रैंड है, अलग अलग स्ट्रैंड है। इनके साथ एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। यानी हमारे पास डीएनए से आरएनए का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम नाम देते हैं, ट्रांसलेशन का नाम दे देते हैं।
तो इनके पास एक किस्म के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव यानी डीएनए से आरएनए जब बनता है ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब इसको जब रिवर्स होगा यानी आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये जो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये आरएनए से डीएनए बना देते हैं। डीएनए क्या कर लेते हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ, पहले स्ट्रक्चर की तरफ आइए। ये इनके अंदर आरएनए है, इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, साथ साथ में ये क्या है यानी कैप्सिड है, प्रोटीन कैप्सिड है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर्स द कैप्सिड, द आरएनए एंड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स आर इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जो रेड कलर तुम लोग का नजर आ रहा है ये क्या है, मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड है। बाहर की तरफ ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स है, कील की तरह स्ट्रक्चर्स है जिसको हम बोलते हैं स्पाइक का नाम बोलते हैं। ये इनके दो फंक्शंस होते हैं, ये एक किस्म का सीजर का काम भी करता है यानी कटिंग का काम भी करता है, और ये काम कर लेता है गम का काम भी करता है, जोड़ने का काम भी कर लेता है। अब जब ये किसी हास्ट पे जाता है रेट्रोवायरस तो क्या कर लेता है यानी इसी स्पाइक की वजह से वो क्या कर लेता है, वहाँ पे उसको कट कर देता है, उसके हास्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है, और वहाँ पे ये जो इसके पास आरएनए है ये हास्ट के यानी जो हास्ट का जीनोम है उसके साथ मिलकर डीएनए बना देता है, और फिर डीएनए क्या कर लेता है, प्रोटीन बना देता है। प्रोटीन से क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, जिसे फिर स्पाइक्स बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं, दोबारा से आरएनए बनाते हैं, या जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है वो भी बना देते हैं, और ये आगे क्या कर लेते हैं, इन्फेक्शन काज कर लेते हैं, और ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके इनकी मल्टीप्लिकेशन होते रहते हैं। तो इनको हम यानी ये ज़्यादातर किस तरह ट्रांसफर्स होते हैं, इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स है, इसके साथ साथ यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंजेस है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होते हैं। तो इसको हम अवॉइड अगर करना चाहेंगे तो यही तरीके मैंने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब ऐसे बंदे के साथ नहीं जो कि क्या है अफेक्टेड है, या कोई सिरिंज वगैरह अस्पताल में यूज़ करते हैं तो एक सिरिंज को बार बार यूज़ नहीं करनी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो पहले इसके ब्लड टेस्ट होने चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द रेट्रोवायरस एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास HIV है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है, ये काज करता है, एड्स को काज करता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एड्स, एंड लेटर ऑन वी विल मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ अबाउट द हेपेटाइटिस। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।